हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो हम आपको बता देते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है, फिजिक्स के अंतर्गत यह आता है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। उसका हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और ये कोई ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव नहीं है बच्चों, यह ऑब्जेक्टिव है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने लिख दिया है यहाँ पर कि परीक्षा में आने वाला सवाल बच्चों। ठीक है, और यदि आपने नेहाल सर बिहार वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो इसे आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और यह क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल सब लेकर हम आज आए हैं। और इस सवाल को बनाकर आप जो है अपनी तैयारी की जाँच कर सकते हैं। और बच्चे, आप अपने अंदर जो है एक गुण पैदा कर लीजिए आज से ही। क्या पैदा कीजिएगा कि हम जो है रोज दिन एक क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि रोजाना उस वीडियो को देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा और आपके अंदर यह विश्वास जगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो एक भी क्वेश्चन जो है छोड़ना मत और पूरा देखना। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो आपके ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर मात्रक विहीन बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ के लेंस के आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो होता ही नहीं है बच्चों। यानी कि लेंस के आवर्धन जो है वह मात्रक विहीन होता है, मतलब यह कि ऐसा इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर इसका डी उत्तर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है बच्चों, है ना। कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर यहाँ पे दर्पण रहता तो यहाँ पे आंसर इसका उत्तल होता, उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ पे लेंस पूछा है कि अपसारी लेंस, तो आपका उत्तर क्या होगा सही, तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कहता है कि बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन के प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4 बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 2 नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। इसका जो है जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्या कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन की लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो आपके ऑप्शन है 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर चलिए हम आपको बताते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बच्चों। यदि दर्पण पूछता है तो दर्पण में एक ही मुख्य फोकस होता है, लेकिन लेंस में कितने होते हैं, तो 2 मुख्य फोकस होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आंसर ए बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 5वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या कहता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या टिमटिमाता है। चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और छठा नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग याद रखिएगा। कहता है कि छठा नंबर क्वेश्चन कि पानी में डाली हुई छड़ी
टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। यदि आपको पता है तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और यह फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है बच्चों। हम प्रत्येक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप क्या कीजिएगा कि सभी क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। फिर उसके बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से कराने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा कि उसे पूरा का पूरा देखिएगा। और इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? जब परीक्षा की 1-2 महीना बच जाएगा, तो जब हम क्लास कराएंगे लाइव क्लास, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा और बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन बच्चों लड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या चीज़ के? अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। यह आपको याद होना चाहिए कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है। यानी कि यह चीज़ कह रहा है कि हवा से कांच में, यहाँ पर अगर देखें तो विरल माध्यम से आ रहा है, किस में? सघन माध्यम में। तो यह क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन में कहता है अविलंब से दूर जाता है। और अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यह इसका आंसर नहीं है बच्चों। तो अगला ऑप्शन यहाँ पर दिए हुआ है क्या चीज़ के अभिलंब के निकट और अभिलंब के समांतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ है? सघन माध्यम में। मान के चलिए ये ऊपर क्या है? तो हवा है और नीचे क्या है बच्चों? तो कांच है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या चीज़ के विरल माध्यम से कहाँ आ रहा है? तो विरल माध्यम से आ रहा है सघन माध्यम में। तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या कहता है 9th नंबर क्वेश्चन में कि 9वां नंबर कहता है एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है बच्चों? कुछ इस तरह से उत्तल लेंस होता है। तो देखा जाए तो क्या है? ये बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है बच्चों? पतला है। तो ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, गलत बात। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, गलत बात। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये सही बात। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है बच्चा जी 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 10वें नंबर क्वेश्चन में कि बताइए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो म्यू बराबर क्या होता है बच्चों? क्या साइन आई बटे साइन आर होता है। तो आप ऑप्शन देखिए, साइन आर बटे साइन आई ये नहीं होगा, साइन आई बटे साइन आर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के ये 2 गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए आपको कैसा लगा यह क्लास, हमें कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, रोजाना वीडियो देखिएगा, आपको रोजाना यहाँ वीडियो एक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।